डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज कांडपाल कैटलिन इंस्टीट्यूट हल्द्वानी से आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कैरियर ऑप्शन फॉर पीसीबी स्टूडेंट्स आफ्टर क्लास 12th। बच्चों, मेरा मानना है कि नीट के एग्ज़ाम के अलावा भी आप लोगों को कुछ फॉर्म ज़रूर भरने चाहिए। ऐसे ही कुछ कैरियर ऑप्शंस मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बच्चों, पहला फील्ड आता है डॉक्टर्स का। इसके लिए आपको नीट यूजी का एग्ज़ाम देना होता है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद मेरिट बेसिस में आपका एडमिशन एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी, बीएससी नर्सिंग, बैचलर इन वेटनरी साइंस जैसे कोर्सेज में ऑल इंडिया या फिर स्टेट के कॉलेजेस में होता है। बच्चों, दूसरा जो फील्ड आता है वो वेटरनरी साइंसेस का आता है। इसके लिए आपको ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एग्जाम देना होता है। इस एग्जाम के बाद आप बैचलर इन वेटनरी साइंस का कोर्स IVRI जैसे बड़े संस्थान से कर सकते हैं और इस कोर्स को करने के बाद एनिमल डॉक्टर, बोवाइन ऑफिसर, लाइफ स्टॉक ऑफिसर बन सकते हैं। बच्चों, तीसरा फील्ड आता है एग्रीकल्चर साइंस का। इसके लिए आपको ICAR का एग्जाम देना होता है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका एडमिशन BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री जैसे कोर्सेज में होता है या फिर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज में एडमिशन होता है और आपका एडमिशन भारत के बड़े संस्थान जैसे कि IARI, NDRI जैसे संस्थान में होता है। बच्चों, इसी सेक्टर का दूसरा एग्जाम आता है GBPUT, पंतनगर यूनिवर्सिटी। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद भी आप BSc AG, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री जैसे कोर्सेज कर सकते हैं और इन कोर्सेज को करने के बाद आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों, चौथा जो फील्ड आता है वो है फार्मास्यूटिकल्स का। आजकल बच्चों बहुत ट्रेंडिंग है ये। इसके लिए आपको जो एग्जाम देना होता है, पहला एग्जाम जो हमारे पास आता है वो है बिटसेट का, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप बी फार्मा या डी फार्मा जैसे कोर्सेज बिट्स पिलानी से कर सकते हैं। बच्चों, दूसरा एग्जाम जो आता है इसी सेक्टर के अंदर वो है UPSEE का, उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जाम। और तीसरा एग्जाम जो बच्चों इसी फील्ड में आता है वो है EAMCAT का एग्जाम, इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इन एग्जाम्स के बाद भी आप बी फार्मा या डी फार्मा जैसे कोर्स कर सकते हैं। बच्चों, पांचवा जो फील्ड हमारे पास आता है वो है नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स का। इसमें जो पहला एग्जाम हमारे सामने आता है वो है बच्चों MNS का, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ये एग्जाम रिजर्व्ड है गर्ल्स के लिए। इस एग्जाम के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, फिर आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं AFMC जैसे बड़े संस्थान से और उसके बाद आप आर्मी ऑफिसर की तरह अपॉइंट होते हैं। बच्चों, दूसरा एग्जाम आता है एम्स का, एम्स PAAR। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद भी आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं या पैरामेडिकल के कई कोर्सेज कर सकते हैं। BSc नर्सिंग तो रिजर्व्ड है गर्ल्स के लिए, लेकिन पैरामेडिकल कोर्सेज बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। इन कोर्सेज के लिए आपके एडमिशन भारत के 8 एम्स के अंदर होते हैं और यहां से आप कई सारे कोर्सेज जैसे BSc रेडियोलॉजी, लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जैसे कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं और डॉक्टर असिस्ट की तरह आप काम कर सकते हैं। बच्चों, छठा फील्ड जो हमारे पास आता है वो है रिसर्च का। इसके लिए जो पहला एग्जाम है वो है IISER, IISER एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम लोग IAT बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद बच्चों आप इंटीग्रेटेड MSc भारत के 7 बड़े IISERs के अंदर कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड MSc जिसको BSMS बोलते हैं, इसमें बच्चों नॉर्मल BSc MSc से डिफरेंट होता है और इसमें साइंटिफिक रिसर्च आप लोगों को बेसिकली सिखाया जाता है। इस कोर्स के बाद आप बहुत आसानी से अगर आगे चाहें तो PhD कर सकते हैं फॉरेन कंट्री से या फिर भारत के बड़े संस्थान से। बच्चों, इसी सेक्टर का दूसरा एग्जाम आता है नेस्ट का, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका एडमिशन इंटीग्रेटेड MSc में होता है, जिसके लिए आपको नाइजर भुवनेश्वर में एडमिशन मिलता है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको 5,000 पर मंथ का स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड होता है बच्चों। और इवन आप बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी एडमिशन ले सकते हैं।
बच्चों इसी सेक्टर का तीसरा एग्जाम आता है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। CUET के एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका एडमिशन BSc के तमाम कोर्सेज में DU के अंदर, BHU के अंदर, JNU के अंदर, AMU के अंदर होता है बच्चों। इवन आप BSc करने के बाद IIT JAM का एग्जाम देने के बाद IIT से, NIT से, नाइजर से, आइजर से MSc भी कर सकते हैं। बच्चों ये थी एक छोटी सी जानकारी बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए कि आप कौन कौन से कैरियर में जा सकते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे अधिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए।